वर्तमान समय में मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम कर्मों के प्रति अलबेले हो गए हैं, या जिस तरह से अपने जीवन के अंदर एक जागरूकता आनी चाहिए श्रेष्ठ कर्म के प्रति, उसमें भी कहीं न कहीं मनुष्य कुछ गफलत करने लगे हैं। और इसीलिए वर्तमान समय के हिसाब से ये विषय बहुत उपयुक्त है। साथ ही जैसे कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने भी अधर्म के समय पर जो गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, उसमें विशेष हर अध्याय में कर्मों की गुह्य गति अलग अलग रूप से अर्जुन को समझाई गई। प्रैक्टिकल आज दुनिया के अंदर वही समय चल रहा है कि चारों ओर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, और उसका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य के कर्म दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर आगे बढ़ता गया। किसी ने जागरूक किया नहीं। अनेक महात्माएं संत आए इस संसार के अंदर लोगों को कुछ न कुछ जीवन के लिए अमूल्य बातें समझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मनुष्य ने कुछ गलत फहमियां अपने हृदय के अंदर पाल ली कि कोई बात नहीं, एक तरफ अगर बुरे कर्म हो भी जाते हैं तो दूसरी ओर दान धर्म आदि कर लो तो हमारे कर्म सुधर जाएंगे। ऐसा है कि एक सिंपल लॉजिक है। आज अगर मैंने किसी से 500 रुपया उधारी लिया, मुझे उसी को चुकाना पड़ेगा या मैं उसके बदले दान कर दूं वो 500 रुपये का और उस व्यक्ति को कहूं भूल जा भी तू, मैंने दान कर दिया ना, अच्छे काम में ही लगाए तेरे 500 रुपया। वो मानेगा? वो कहेगा दान करना होगा मैं स्वयं करूंगा। तुमने मेरे से उधारी लिया है, तुम मुझे चुका, और तुमको जो दान करना है वो तुम अपने कमाई से कर। ठीक इसी तरह आज अगर कोई समझे कि एक तरफ मैं पाप कर्म करता जाऊं, अपना नेगेटिव खाता बढ़ाता जाऊं, और दूसरी ओर सोचता है मैं पॉजिटिव कर्म कर लूं दान धर्म आदि करके, तो वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे हो सकता है? जो बुरा कर्म किया उसका भी चुकाना पड़ेगा, और जो अच्छा कर्म किया उसकी प्राप्ति भी होगी। कर्म की गुह्य गति श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म की गति अति गुह्य है, इसलिए तू कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको अच्छी तरह समझ। एक है कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म, दूसरा है अकर्म। अकर्म माना न्यूट्रल कर्म, और तीसरा है विकर्म। विकर्म यानी विकृत कर्म, जो विकारों के वशीभूत होकर के मनुष्य ने कर्म किए। ये 3 प्रकार के कर्म मनुष्य जीवन में होते हैं। श्रेष्ठ कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म यानी पाप कर्म। ये 3 कर्म की गति भगवान ने अर्जुन को समझाई। इन कर्मों को अच्छी तरह से हम समझे। श्रेष्ठ कर्म को तो हम जानते हैं, जो अच्छा कर्म व्यक्ति ने किया। अकर्म किसको कहा जाता है? जिस तरह मान लो कि मैंने धरनी में एक बीज बोया,
ये कर्म मैंने अपने हाथों से किया। उस बीज को मैंने पानी दिया, उसकी परवरिश की, एक पौधा निकला और उस पौधे से वृक्ष बना और उस वृक्ष के ऊपर फल लगे। वो फल मैंने तोड़ करके खाया। बीज बोने का काम भी मैंने ही किया, फल तोड़कर खाने का कार्य भी मैंने ही किया। लेकिन दोनों कर्म में कोई अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है। दोनों कर्म में कोई अंतर है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? बीज बोना भी कर्म है, लेकिन बीज बोने का कर्म है उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। क्यों? क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है और हर सीजन में वो प्राप्त होती है। कितना पावरफुल कर्म है श्रेष्ठ कर्म। लेकिन वो फल तोड़ के मैंने खाया, उसका कोई फल नहीं मिलता है, वो कर्म वहां समाप्त हुआ। खाया, संतुष्टि हुई, पूरा हुआ। उस कर्म का कोई दूसरा फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए उसको कहा जाता अकर्म। बीज बोने वाला कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म, जिससे 100 फल मिला, हर सीजन में मिला, इतना पावरफुल कर्म है। लेकिन फल तोड़ के खाने का जो कर्म है वो वहां समाप्त हो जाता, उसका मुझे दूसरा फल नहीं मिलता, इसलिए उसको अकर्म कहते हैं। जिस कर्म का कोई फल नहीं, वो वहां बैलेंस हो गया, समाप्त हो गया। वो फल खाने का, भोगने का कर्म था। और विकृत कर्म, विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, उसको लेकर, स्वार्थ को लेकर के जो किए गए कर्म है उसको कहते हैं विकृत कर्म, या दूसरे शब्द में उसको कहते पाप कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हमारे जीवन में चाहे जान करके या अनजाने में चलते रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तभी वो कर पाता है, अन्यथा वो श्रेष्ठ कर्म के बीज बोना समझ चाहिए। जिस तरह एक किसान को ये समझ है कि भाई ये सीजन है, कौन सा बीज बोने से मुझे फल मिलेगा, या जिस तरह की मिट्टी है, इस मिट्टी में कौन सा बीज बोने से किस प्रकार का फल मिलेगा, नॉलेज है, ज्ञान है। एक साधारण व्यक्ति अबोध, उसको पता ही नहीं इस मिट्टी में कौन सा फल निकलेगा। वो कितना भी उसको अलग अलग प्रकार के फल के बीज डालने का प्रयत्न करे, मेहनत करे, लेकिन वो फल निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। ठीक इसी तरह जीवन में भी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए समझ चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर यह समझ है वो अपने कर्मों को धीरे धीरे श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ जीवन के अंदर ये श्रेष्ठ कर्म के लिए कोई न कोई ऐसे महान पुरुष, संत हमें गाइडलाइन देते हैं कि हाँ भाई, इस समय तुम ये कर्म करो तो अच्छा रहेगा। तो उस अनुसार वो कर्म करते हैं
और ऐसा बीज बोते हैं जो जीवन के अंदर कई बार उसका फल अनुभव करते हैं। जैसे कहा ना, हर सीजन में उसका फल निकलता है, ठीक इसी तरह वो भी जीवन के अंदर कई बार उसकी आत्मसंतुष्टि रूपी फल को अनुभव करता है। यह उसके कर्म से कई आत्माओं को प्रेरणा देता है कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर ऐसे कर्म करें तो वो प्रेरणादायी कर्म अनेकों के लिए हो जाता है। उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। जहां किसी आत्मा को हमने सुख दिया, सेवा किया, जिस तरह से कोरोना काल में आप लोगों ने कईयों की अपनी जान की बाजी लगा करके भी सेवा की, यह श्रेष्ठ कर्म था। श्रेष्ठ कर्म में हमेशा हमें दुआओं की प्राप्ति होती है। अनेक आत्मा जिनको भी उसका लाभ मिला, उसकी दुआएं हमारे साथ चलती है। ये उसकी बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि आज मनुष्य जीवन में सब कुछ हो, लेकिन अगर दुआएं नहीं है ना तो चल नहीं सकता है। दुआएं उसको बड़े से बड़ी मुसीबत में बचाता है। कई बार हमने देखा कि कई लोग रास्ते पर जाते हैं, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी एकदम खत्म हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को एक खरोच तक नहीं आती है। तो क्या कहते हैं? दुआओं ने बचाया। तो आज मनुष्य जीवन के अंदर दुआओं की आवश्यकता बहुत है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि समय प्रति समय इतनी परीक्षाएं व्यक्ति के जीवन में आती है, जिन परीक्षाओं से उसको गुजरना पड़ता है, और उन परीक्षाओं में एकदम सेफली अगर बाहर निकलना है तो दुआएं ही हमें मदद करती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म दुआएं हमें प्रदान करता है, इसलिए बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात जो कहा, अकर्म। अकर्म माना कि जैसे एक व्यक्ति बैंक बैलेंस जमा करता है, किस लिए? तो भाई बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापा आता है और वो बैंक बैलेंस जो उसने जमा किया है वो उठा करके उसका फल खाना। अब उसमें जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जो है उसको समाप्त कर रहा है, खा के पूरा कर रहा है कि भाई पीछे किसके लिए छोड़ना, खत्म करो इसको। और इस तरह से अपना जमा किया हुआ वो खा के खत्म करता है। ठीक इसी तरह हमने भी कई अच्छे कर्म किए जिससे पुण्य का खाता हमारा जमा भी होता है। एक तो दुआएं जमा होती है, दूसरा श्रेष्ठ कर्म से पुण्य जमा होता है, लेकिन पुण्य कर्म हमें फल प्रदान करता है। जीवन के अंदर सुख, संतोष, आनंद, खुशी, पारिवारिक शांति, ये सब प्रदान करता है। ये फल के रूप में हमें अपने पुण्य कर्म से प्राप्त होने लगता है। इसीलिए अकर्म करने से भी बस खाया और समाप्त किया। लेकिन गीता के अंदर 4थे अध्याय में बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि हे अर्जुन, बुद्धिमान योगी वही है जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान योगी है। कर्म में अकर्म स्वाभाविक है, कर्म किया उसका फल मिला और मैंने खाया, ये कर्म में अकर्म। लेकिन बुद्धिमान योगी किसको कहा? जो अकर्म में कर्म देखे, अर्थात वो फल खा करके, ऐसे नहीं कि उस बीज को फेंक दिया, उस बीज को पुनः रोपित करना। वो बीज जो निकला, उस बीज को अगर पुनः रोपित करे
और फल की कामना के साथ नहीं कि उसका फल मुझे ही मिले, लेकिन इसका फल कोई भी स्वीकार करे, कोई भी खाए, उसको कहते हैं बुद्धिमान योगी। जो फल खुद को ही मिले उसमें जमा नहीं होता है, फल खाया समाप्त हुआ। लेकिन जिसको भी वो फल मिला है उसका ऐसी शुभकामनाएं रखते हैं कि भाई जो यहाँ आए, जो ये फल खाए, वो तृप्त हो जाए, ऐसी हमारी शुभ भावना है। जिस तरह कहा जाता है कि पहले के समय में किसान लोग जो बीज बोते थे ना, उसमें एक एरिया ऐसा रखते थे कि भाई इसका फल किसी को भी दान करके उसको प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह से बुद्धिमान योगी उसको कहा जाता है। जो खुद के प्रति करता है वो तो स्वार्थ हो गया, लेकिन जो एक बेहद की फीलिंग के साथ करता है कि भाई जो भी खाए और तृप्ति का अनुभव करे, तो उसकी कितनी प्राप्ति होती है। पहले समय में कहा जाता, अभी कुछ समय पहले हम एक यौगिक खेती के लिए गए थे। वहाँ वो भाई बताता था कि ये सारे पेड़ हमने लगाए हैं फलों के, लेकिन कुछ फलों के पेड़ ऐसे भी लगाए जो चिड़ियाओं के लिए लगाए, क्योंकि चिड़ियाएं भी खाए ना, वो भी अपना हिस्सा प्राप्त करे। तो कहते हैं कि मैं चिड़ियाओं का आवाहन करता हूं कि हे चिड़िया, तुम भी आकर के अपना हिस्सा खाओ। लेकिन कहता है मेरी भावना इतने शुद्ध होने कारण मैं उन चिड़ियाओं को कहता हूं कि जिस फल को तूने खराब किया ना, दूसरे दिन उसी पर खाना, ये नहीं तुम सारे फल खराब करके रख दो। और कहा चिड़िया मेरी बातें सुनती है, वो 10 फल खराब नहीं करेंगी, जब तक पूरा फल खत्म न हो जाए तब तक दूसरे फल पर नहीं जाती है। और उसने दिखाया, अनार जो पड़ा था चिड़ियाओं ने खाया था, तो ये नहीं कि आधा खा करके खत्म कर दिया। उसने बताया कि नहीं, वो पूरा खत्म करती है, और वो पूरा खाली जो छिलका रह जाता है वो भी उसने दिखाया कि 10 फल खराब नहीं करती है मेरी चिड़ियाएं। मैं आवाहन करता हूं, हे चिड़ियाएं आओ, आप भी अपना हिस्सा खाओ, आपका भी अधिकार है इस फलों के ऊपर। लेकिन एक फल जो खराब किया उसको पहले पूरा करना। कहा मेरी भावना उन तक पहुंचती है और वो सुनती है। पहले के समय में अनाज भी जो रखा होता था, चिड़ियाओं का आवाहन करते थे, तुम भी अपना हिस्सा खा लो। और इस तरह से श्रेष्ठ कर्म किया, अकर्म किया। तो बुद्धिमान योगी अकर्म में कर्म को देखता है, श्रेष्ठ कर्म। उस बीज को दोबारा रोपित करके सारे संसार के लिए वो छोड़ देता है, खुद का अधिकार उस पर नहीं रखता है। उसको कहा महान। और तीसरा है विकर्म, विकृत कर्म। कहा जाता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में जाने अनजानेपन में भी पाप कर्म बहुत हो जाता है। जान के तो मुझे पता है कि किसी को दुख दिया, ये मैंने पाप किया, लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से होते हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो अनजानेपन के पाप कर्म उसको कहेंगे जिस पाप कर्म में ऐसी भोगना का अनुभव करता है इंसान, जो समझ नहीं पाता है कौन से जन्म का कर्म है। इसीलिए व्यक्ति जब दुखी होता है तो क्या निकलता है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म आज मेरे सामने आया है। भोगना भोगनी पड़ती है तब ये बात अंदर से निकलती है, महसूस करता है कि कोई जन्म का पाप कर्म है।
अनजानेपन के पाप कर्म कौन सा? तो मान लो कि आज हम मंदिर गए या रास्ते चलते कोई भिखारी की दुर्दशा देखी और हमें दया आई और मैंने समझा कि इस भिखारी को मैं 100 रुपया दे दूं। मैंने 100 रुपया निकाल के दे दिया। मैंने समझा कि मेरा तो पुण्य कर्म हो गया। जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो उस 100 रुपये का क्या उपयोग करने वाला है। यह है अनजानेपन के पाप कर्म। कि मान लो कि उस 100 रुपये से उसने जाके एक चाकू खरीदा और किसी से दुश्मनी थी उसको मारा, तो उसने जो पाप कर्म किया मैं उसमें भागीदार हो गई, क्योंकि मैंने दिया तब उसने किया। अगर मैं नहीं देती थी तो शायद नहीं करता था। तो ये है अनजानेपन के पाप कर्म। और ऐसे अनजानेपन के पाप कर्म बहुत होते हैं। कईयों के साथ भागीदारी में कर्म, कभी कभी 2 लोगों के बीच में भागीदारी हो जाती है, कभी 4 लोगों के बीच में भागीदारी हो जाती है, कभी 10 लोगों के साथ भी हमारी भागीदारी जुड़ जाती है। और भोगने का समय जब आता है ना तो इकट्ठा ही आता है। जैसे मान लो भोगने का समय कैसे आता है, किस तरह से इकट्ठे भागीदारी में ये कर्म चलते हैं। कि आज मान लो कि एक कसाई है और उस कसाई ने एक जानवर को मारा। अब वो जानवर को मारा, उसका मांस उसने किसी दुकान वाले को बेचा तो दुकान वाला भागीदार हो गया। अच्छा, दुकान वाले से किसी होटल वाले ने खरीदा, होटल वाला भागीदार बन गया। अब उसके वहां जिसने पकाया, पकाने वाला भागीदार बन गया। और मान लो कि 10 लोगों ने खाया या 20 लोगों ने खाया, वहां पार्टी थी और उस पार्टी में 50 लोग इकट्ठे हो गए। वो 50 लोगों ने खाया, वो सारे उस भागीदारी में जुड़ते गए। थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका आ गया। अब चुकाने का समय जब आता है तो कई फल ऐसे होते हैं, कई कर्म ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं इसी जन्म में हमें चुकतू करना पड़े, लेकिन कई कर्म दूसरे जन्म में, कोई भी जन्म में प्राप्त हो। वो भी योग आता है कि जब वो सारी आत्मा इकट्ठी होगी तभी तो फल भोगने का समय आएगा। तो दूसरे तीसरे जन्म में वो जो कसाई था वो एक बस का ड्राइवर बनता है, जिस दुकान वाले को बेचा वो खलासी बनता है। अब उसकी बस के अंदर सारे पैसेंजर चढ़े, जो उसमें भागीदार थे वो सारे चढ़ेंगे, वो 50 के 50 उसमें चढ़ेंगे। जो उसमें भागीदार नहीं था उसकी बस छूट जाती है। उस दिन बहुत कोशिश किया लेकिन बस पकड़ नहीं पाए, या जो उस बस में था लेकिन हो सकता है उसका समय आ गया, टाइम वो आ गया तो उतर गया पहले ही, क्योंकि वो भागीदार नहीं था। और वो 50 लोग जो इकट्ठे थे उस बस में पहाड़ पर जा रही थी, या कहीं आप देखते हैं कि पुल के ऊपर से गुजर रही थी और अचानक ड्राइवर का संतुलन गया और ड्राइवर का संतुलन जाता है और पूरे नदी के अंदर वो बस जाकर गिरती है। अब सबको लगता है जो निर्दोष होता है उसको एक खरोच तक नहीं आती है, जो उसमें भागीदार नहीं था उसको एक खरोच तक नहीं आती है। लेकिन जो सारे भागीदार थे, भले उस समय लोग कहे ड्राइवर की गलती से देखो 50 लोगों को, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ टूटा, भोगना हरेक को भोगनी पड़ी। जितना जितना हिस्सा था हरेक का उस अनुसार उसको भोगनी पड़ी।
तो इसीलिए कहा कि कई बार 50 लोग उस भागीदारी में जुड़ जाते हैं, और जब उस भागीदारी में जुड़ जाते हैं तो उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ती है, कोई उससे छूट नहीं सकता है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि कर्म का खेल निराला है, उस कर्म के खेल में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। मनुष्य का कर्म उसका हिसाब जरूर लेता है। कोई व्यक्ति भगवान से छिपाए या छिपाने का प्रयत्न करे, कोई किससे भी छिपाने का प्रयत्न करे, लेकिन कोई भी इंसान अपने कर्मों से छिप सकता है? कभी नहीं छिप सकता है। इसीलिए कहा कलयुग के अंदर जाने अनजाने पन में भी बहुत पाप कर्म हो गए हैं, कईयों के साथ हमारी भागीदारी हो जाती है। हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और वो आकर के हमें टक्कर मार के चला जाता है। कहते हैं देखो हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, और इस व्यक्ति ने ऐसे टक्कर मारा, इतना चोट लग गई हमें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भागीदारी तो होगी। उस भागीदारी के बिना तो चोट नहीं लग सकती है। तो कर्म का खेल निराला है, उसकी सजा कहो या उसकी प्राप्ति कहो, प्राप्ति भी मिलेगी और सजा भी मिलेगी, उससे कोई छूट नहीं सकता है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं। बहुत सुंदर एक मुझे उदाहरण याद आता है कि एक बार दो व्यक्ति दोस्त थे, दोनों विदेश में कहा हम जाते हैं पैसा कमाने के लिए। जहाज में चढ़े और जहाज में चढ़ करके विदेश गए। दोनों ने खूब अच्छा पैसा कमाया। अच्छा पैसा कमाने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो एक दोस्त की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा घर में तो किसी को पता नहीं कि हम आ रहे हैं, और इसीलिए जो है इसका भी बहुत पैसा है, मेरा भी बहुत पैसा है, अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो इसका सारा हिस्सा भी मुझे मिल जाए। तो उसने यही किया, एकांत के पलों में जहाज के ऊपर ले गया। समुद्री जहाज समुद्र से यात्रा करते हुए वापस आ रहे थे, तो ऊपर लेके गया और जोर से उसको धक्का दे दिया। समुद्र में धक्का दे दिया। वो तैरना तो आता नहीं था, चिल्लाता रहा, मर गया, खत्म हो गया। अब इसने सारा धन इसका भी ले लिया, खुद का भी ले लिया। घर आए तो इनके परिवार वालों को जैसे मालूम पड़ा तो पूछने आए कि भाई हमारा बंदा जो तेरे साथ गया था उसका क्या हुआ, वो नहीं आया? तो कहा नहीं, वो भी आ रहा था, हम दोनों ही आ रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने जो है इतना अच्छा कमाया नहीं था, इतना अच्छा पैसा इकट्ठा किया नहीं था, तो उसको थोड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। तो उसने जो है छलांग मार दी समुद्र के अंदर। जब तक मुझे पता चले वो क्या करने वाला है तब तक तो उसने छलांग भी मार दी। और पहले से ही मेरे को कह रहा था कि भाई मेरे परिवार वालों को कहना कि भाई वो अपनी मेहनत करे या जिस तरह से भी अपना गुजारा चलाना चाहे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इनको, इसलिए वो तो नहीं आया। उसने रास्ते में आत्महत्या कर ली। अब इस लड़के की शादी हुई और शादी होकर के उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो जो मुनीम था उनका सारा कारोबार बहुत बड़ा है, इतना पैसा लेकर के आया था तो सारा कारोबार बढ़ाया इधर। तो जो मुनीम था उस मुनीम को पता नहीं, ये संदेह था कि कहीं उसका पैसा भी इसने ले लिया, ऐसा तो नहीं। वो सारी संपत्ति का आधा हिस्सा जैसे वह कैलकुलेट करके उसने रखा,
और सोचा मैं देखता हूं। जब इसके घर में लड़का हुआ, बहुत धूमधाम से उसका स्वागत हुआ उस लड़के का परिवार के अंदर। और फिर एक महात्मा संत आए उनके घर में, नामकरण करने के लिए बुलाया गया। तो संत ने उसकी कुंडली देखी और कुंडली देख करके उसने यही कहा कि ये बच्चे को गरीबों की तरह पालना। तो कहा गरीबों की तरह हम क्यों पाले, हम इतने अमीर हैं, गरीबों की तरह हम क्यों पाले। कहा नहीं, मेरी बात याद रखना, गरीबों की तरह पालना, वो जो मांगे उसको ला करके नहीं देना। का पता नहीं, कुछ समय तक तो ठीक है, महात्मा की वाणी याद रही। कुछ समय के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, वो बातें भी भूल गई कि महात्मा ने कहा था उसको गरीबों की तरफ पालना। और उनको भी मन में आया, क्यों गरीबों की तरफ पाले, हमारा इतना कारोबार है, इतना पैसा है, हम उसको गरीब की तरह क्यों रखें। और इसीलिए खूब जो मांगता था उस बच्चे को ला करके दिया जाता था, जो उसको चाहिए। और ऐसे बच्चा बड़ा होता होता 25 साल का करीबन हो गया। उसकी शादी की तारीख फिक्स हो गई। लड़की देखी, बहुत सुंदर सुशील लड़की भी थी। शादी के एक दिन पहले उसको एक बहुत जहरीला नाग ने डसा उस बच्चे को। और जैसे ही उसको डसा, उसका अंतिम क्षण आ गया। दूसरे दिन शादी है, उसके अगले दिन ही उसको काले नाग ने डसा। और डसा तो अभी अंतिम समय आ गया उसका जाने का। माता पिता ने खूब कोशिश किया उस बच्चे को बचाने के लिए, कितना धन उसके पीछे लगा दिया, लेकिन बच्चे को, लड़के को बचा नहीं सके। लेकिन जब लड़का अपनी अंतिम विदाई ले रहा था तो उसके पिता को देखकर मुस्कुराने लगा। पिता ने कहा कि तेरा जाने का वक्त आ गया और तू मुस्कुरा रहा है। तो लड़के ने कहा, आपने पहचाना नहीं मुझे। कहा मतलब? कहा मैं वही तो दोस्त हूं जिसका हिस्सा आपने ले लिया था। मैंने अपना हिस्सा सूद समेत वापस ले लिया और मेरा हिस्सा पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तब उसको महात्मा की वाणी याद आई कि इसको गरीबों की तरफ पालने के लिए क्यों कहा था, जो मांगे उसको देने, क्योंकि जैसे ही उसका हिस्सा पूरा हो जाएगा वो चला जाने वाला है। तो महात्मा ने जब उसकी कुंडली देखी थी कि उसके आयुष्य बहुत छोटी है, तो आयुष्य को बढ़ाने के लिए उसको गरीबों की तरफ पालेंगे, तभी तो उसका उतना हिस्सा वो चुका नहीं पाएगा उस समय के भीतर। और हो सकता है कि उसके आयुष्य बढ़ जाए चुकाने के हिसाब से। इसलिए कहा कि गरीबों की तरफ पालना। लेकिन उस बात को समझा नहीं। अब मुनीम जी जो हिसाब रख रहा था, जैसे ही सर्प ने डसा उसको समझ में आ गया कि बराबर आधा हिस्सा उसने सूद समेत वापस ले लिया है और अब इसका जाने का समय आ गया, अब ये बच नहीं सकता है। तो कर्म की गति अति गुह्य है कि कभी किसी भी इंसान का अगर किसी ने धोखे से भी ले लिया, वो खा नहीं सकता है, वो उसको हजम कर नहीं सकता है। और जिस आत्मा के भाग्य का होता है उसको चुका करके देना ही पड़ा। और बड़े प्रेम से चुकाया। बच्चे की परवरिश इतना अच्छे से किया उसने, उस दोस्त की ही परवरिश इतना अच्छे से किया और उसने सूद समेत सारा वापस ले लिया और वापस ले करके विदाई लेकर चला गया। कहा अब मैं जा रहा हूं अपनी आगे की यात्रा पर, क्योंकि मेरा जो था मैंने वापस ले लिया। तो इसलिए जो
होता है जिसका, वो वापस चला जाता है। दूसरा कहा जाता है कि जिस मार्ग से धन आता है उसी मार्ग से चला जाता है। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे रिश्वतखोर होते हैं जो रिश्वत में खूब पैसे खाते हैं लेकिन वो हजम नहीं कर पाते हैं। बेईमानी के रास्ते से अगर पैसा आया तो वैसा ही वो चला जाएगा। परिवार के अंदर कोई बीमार पड़े, अभी कोरोना काल में आपने देखा कि कई पेशेंटों के पीछे लाखों रुपया खर्च हुआ, एक बेड मिलने में लाखों रुपया हो गया। तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से निकल जाता है, उसको सुख और चैन से भोग नहीं सकते हैं। वो पैसा कभी भी पारिवारिक शांति का अनुभव नहीं कराता है, इसीलिए धन आ जाता है लेकिन सुख शांति गायब हो जाती है। क्योंकि जब बुरे रास्ते से धन आता है, बुराई के रास्ते पर ही लगता है। परिवार का एक सदस्य शराबी हो जाता है, जुआरी हो जाता है, जुआ खेलने में खूब पैसा, तो जिस रास्ते से आता है बेईमानी की कमाई से, वो बेईमानी के रास्ते ही जाने वाली है और परिवार की सुख शांति को भी क्या करती है, सुख चैन की रोटी वो खा नहीं सकते हैं। ये कर्म की गति अति गुह्य है। इसीलिए भारत के अंदर हमेशा दान की एक प्रवृत्ति बनाई गई है। क्यों? ताकि सुख शांति दुआएं हमारे परिवार के ऊपर बरसती रहे, ईश्वर की भी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, इसलिए दान किया जाता है। ये नहीं कि बुरे रास्ते से कमाया है तो दान कर दो तो वो सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार एक गांव था और गांव में एक महात्मा जी आए थे, बहुत सुंदर प्रवचन करते थे, सारा गांव सुनने जा रहा था। तो जब सारा गांव वहां प्रवचन सुनने जा रहा था तो एक सेठ जी था, बड़े नास्तिक स्वभाव के व्यक्ति थे, उसको कोई मतलब नहीं था ये प्रवचनों में। कहता है मैं अपना बिजनेस में ही खुश हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ये प्रवचन सुनने का। फिर भी उसकी पत्नी ने बहुत जोर लगाया कि नहीं नहीं, एक दिन चलो, बस एक दिन चलो, एक दिन सुनने के लिए आओ। और वो पत्नी का मान रखने के हिसाब से कहा चलो ठीक है, लेकिन एक ही दिन आऊंगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पत्नी ने सोचा इतना अच्छा प्रवचन करता है महात्मा जी, उनको इतना पसंद आएगा, दूसरे दिन अपने आप आएंगे। ये सोच करके पत्नी ने कहा ठीक है एक दिन आओ। अब वो व्यक्ति प्रवचन सुनने चला गया पत्नी जी के साथ में। अब प्रवचन में महात्मा ने कहा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, जो कुछ कमाया किया है वो सब यहां रह जाना है। अब वो सेठ जी को बड़ी चिंता लग गई, कहा कि मैंने इतना धन कमाया, ये सब मुझे यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। महात्मा के पास गए लास्ट में कि महात्मा मुझे कोई विधि बताओ मैं ये सारा कुछ ले जा सकूं अपने साथ। महात्मा ने कहा ऐसी तो कोई विधि है नहीं कि जो सब लेके जा सकते हो तुम, ये तो यहीं रह जाएगा। अब वो सेठ जी बड़े परेशान हो गए, मैं ये किसके लिए कमा रहा हूं, मेरे पीछे तो कोई बच्चे आदि कोई है नहीं और मुझे सब कुछ यहां छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे कोई तो विधि बताए। उसके बाद वो सेठ जी कई महात्माओं के पास गया, मुझे विधि बताओ, ये सारा कुछ मैं ले जा सकूं, ये विधि बताओ। सब लोग ने कहा भाई खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, ये तो यहीं रह जाएगा। एक महात्मा ने कहा नहीं लेके जा सकते हैं, हम आपको विधि बताते हैं, तुम क्या ले जाना चाहते हैं अपने साथ
बोला ये सब कुछ कमाया हुआ मैं सब साथ ले जाना चाहता हूं। कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को विधि बताता हूं। बोला क्या है विधि बताओ। कहा जैसे इंश्योरेंस लेते हैं पॉलिसी तो प्रीमियम भरना पड़ता है, बिना प्रीमियम भरे तेरा इंश्योरेंस पकेगा क्या? वो तो नहीं पकेगा। तो ठीक इसी तरह यहां से जो कुछ ले जाना है ना, वो प्रीमियम भरना पड़ेगा तुम्हें, अर्थात उतना हिस्सा दान करना पड़ेगा। अगर तुम्हें धन ले जाना है तो धन दान करो, वहां मिलेगा। इसलिए सुदामा की बात है कि भाई चावल मुट्ठी लेके गया, चावल मुट्ठी दिया, पहला कौर खाया कृष्ण ने तो क्या मिला? धन दौलत मिल गई। दूसरा कौर खाया तो क्या मिला? इतना धन धान्य से संपन्न महल जैसा घर मिल गया। तीसरा कौर खाने जा रहे थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सब कुछ दे देना है क्या? बस करो, अभी 2 ही कौर खाने दिए। ठीक इसी तरह वो महात्मा ने कहा तुम जो ले जाना चाहता है ना, दान करना पड़ेगा, प्रीमियम भरो। यहां प्रीमियम भरेंगे तो वहां मिलेगा। अब सेठ जी की समझ में बात आ गई कि भाई जो ले जाना चाहता हूं वो मुझे देना होगा, और उसने शुरू किया देना। तब तक उसकी समझ में नहीं आया। कहने का भावार्थ क्या हम भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं? इसलिए कहा जाता है 2 तरीके से ले जा सकते हैं। एक तो श्रेष्ठ कर्म करो तो हाथ भरतू जाएंगे, और दूसरा वो श्रेष्ठ कर्म में जो चीज आप वहां चाहते हैं। आज भी भारत के अंदर इसीलिए कई बच्चे अपने माता पिता के पीछे दान करते हैं। कई लोग कहते हैं वस्त्र दान करो ताकि उनको वस्त्र मिले। कई लोग धन दान करते हैं, भाई धन उनको मिले, वहां उनके नाम से करो, उनको वहां मिले। जिस प्रकार का दान करते हैं ताकि उसको वो चीज वहां मिले, ये खास इसीलिए यहां पद्धति निकली है, विधि निकली है भारत के अंदर। और एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक सेठ जी के 3 बेटे थे, और 3 बेटे थे, 2 बेटे की शादी हो गई थी, तीसरे की होने वाली थी। जब तीसरे की होने वाली थी तो बड़े धूमधाम से उसकी शादी हुई। तीसरी बहू घर में आई तो पहली जो 2 थी उसने ससुर जी का नियम बता दिया तीसरी बहू को, भाई हमारे ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। कोई भी द्वार पर आए मांगने के लिए, लेकिन हमें दान नहीं करना है, यह ससुर जी का नियम है। अब तीसरी बहू जो थी उसको बड़ा विचित्र लगा, दान नहीं करना, ये कैसी मानसिकता है? लेकिन अभी जिस घर में आए उस घर के नियम के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने कहा ठीक है। थोड़ा समय बीता, 6 माह साल बीता कि एक दिन बड़ा बंगला था उस सेठ जी का, तो छोटी बहू ऊपर कपड़ा सुखा रही थी गैलरी में, और एक भिखारी आया गेट पर। उस भिखारी ने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो ऊपर बहू जो कपड़ा सुखा रही थी उसने ऊपर से जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। वो भिखारी चला गया। अब नीचे सेठ जी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसने ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ये बहू का कहने का मतलब क्या है? कौन से दिन उसको बासी खाना खिलाया? कौन से दिन उससे उपवास करने के लिए कहा? ये तो हमें बदनाम कर रही है। तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया।
सेठ जी ने उसके पिता को फोन किया, भाई आप अपनी लड़की को ले जाओ, हमको ये लड़की नहीं चाहिए। अब पिता ने, उसको टेंशन हो गया, मेरी लड़की इतनी सुशील है, अच्छे संस्कार है उसके, ऐसा क्या हुआ जो उस समधी जी का फोन आया कि उसको ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ऐसा क्या किया मेरी लड़की ने, समझ नहीं पाए। लेकिन आज का समय होता था तो पिता जाकर लेके भी आता था। वो जमाना था जब लड़की के लिए कहा जाता था कि आज डोली जा रही, अर्थी वहां से ही निकलेगी। पिता को बड़ा अंदर में ख्याल चला कि ऐसे में लड़की को कैसे ले आऊं। उसने जाकर पंचों से बात की कि भाई आप तो हमारे लड़की को जानते। बोले हाँ, बड़ी सुशील है। लेकिन उसके ससुर का फोन आया कि उसको लेके जाओ। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। तो पंचों ने कहा कोई बात नहीं, हम सेठ जी को बुलाते हैं, पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कहा उन्होंने। पंचों ने सेठ जी को बुलाया कि भाई ऐसा क्या हुआ, हमारी लड़की से क्या गलती हुई जो आपने ये संदेशा भेजा। तब सेठ जी ने कहा कि अरे एक भिखारी आया, भिखारी को उसने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, और भिखारी चला गया। आज भिखारी को कहा कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, कौन से दिन उसको उपवास करने के लिए कहा, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज भिखारी को कहा, कल समाज वाले को कहेंगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो पंचों ने कहा एक काम करते, लड़की को बुलाते हैं और उसको पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। तो लड़की ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके सबके सामने कहा मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहती हूं। लेकिन वो भिखारी जब आया तो उसने कहा 3 जन्म का भूखा। उसका भाव ये था कि पहले जन्म में उसके पास होगा, लेकिन उसने कुछ दान नहीं किया, इसलिए भिखारी बनना पड़ा। क्योंकि कुछ खाते में था ही नहीं तो भिखारी बनेगा। और अगर इस जन्म में भी नहीं करेगा तो आगे का जन्म भी भिखारी का ही मिलेगा। तो इसीलिए वो कहना चाहता था कि कुछ दे दो ताकि मैं भी दान करूं, तो कम से कम आगे का जन्म संवार लूं। लेकिन हमारे घर में ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। इसलिए मैंने उस भिखारी से यही कहा, ये जो तुम बंगला आदि देख रहा है, ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का फल खा रहे हैं, तो बासी खाना खा रहे हैं। लेकिन हम भी इस जन्म में कुछ नहीं कर रहे हैं तो कल उपवास ही करना पड़ेगा। तो हम जो कुछ भी इस जन्म में खा रहे हैं ना, बासी खाना खा रहे हैं, और जो कुछ करेंगे उस हिसाब से आगे का जन्म फाइनलाइज करेंगे। यह है श्रेष्ठ कर्म का महत्व। श्रेष्ठ कर्म का आधार समझ के साथ साथ संग, किस संगत में है हम, वो संग हमें तारता है या डुबोता है। इसलिए संग भी एक बहुत बड़ा आधार है। तीसरा आधार परिवार के अंदर किस वातावरण में हम बड़े हो रहे हैं, कौन से संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से एक किसान बीज बोने के समय कहाँ मिट्टी देखता है, पानी कितना देना है वो देखता है, धूप कितनी मिलनी चाहिए वो देखता है, ठीक इसी तरह हम सभी के जीवन का बीज श्रेष्ठ कर्म भी तभी होगा जब श्रेष्ठ विचारधारा होगी।
अच्छे विचार होंगे तो बीज बोने का विचार आएगा। तो अच्छे विचार जिनको नसीब होता है, हर एक को नसीब नहीं होता है अच्छे विचार सुनने का भी, श्रवण करने का। आज ये गांव में कितने लोग होंगे, कितने पहुंचे? ये भी भाग्य चाहिए अच्छी बातें श्रवण करने का, अच्छी बातें श्रवण करने का भाग्य चाहिए। लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है वो आ नहीं सकते हैं। उनको कोई ना कोई काम याद आ जाता है, वो काम में लग जाते हैं, है ना। तो अच्छे विचार को पनपने देना, अपने जीवन की धरनी में उसको बोना, ये भी भाग्य चाहिए, है ना। ये भी भाग्य है और समय ने, ईश्वर ने आप सबको ये भाग्य आज दिया है। दूसरा, जैसे कहा धरनी को देखा जाता है, तो हमारे जीवन की धरनी कौन सी है? चरित्र, चरित्र रूपी धरनी। अगर चरित्र श्रेष्ठ है और उसमें अच्छे कर्मों का बीज बोया गया तो बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। लेकिन बुरे चरित्र में अच्छा बीज भी अगर डाला जाए ना, समाप्त हो जाता है, वो बीज मर जाता है, वो फलीभूत नहीं होता है। तो अच्छे चरित्र की धरनी चाहिए। फिर धूप चाहिए। धूप कौन सी चाहिए? तो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान से रोज मेडिटेशन द्वारा अपने अंदर शक्ति प्राप्त करना, ये धूप चाहिए। फिर जल कौन सा देना है? अमृत। अमृत कौन सा चाहिए? ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत से अगर उस बीज को सींचा गया तो वो फलीभूत, बहुत अच्छे रूप में फलीभूत होता है। तो नित्य जैसे आश्रम पर आते हैं, ज्ञान की अच्छी बातें सुनते हैं, तो ज्ञान अमृत के द्वारा उसको रोज सींचना होगा। जब ज्ञान अमृत से सींचते हैं तो वो फलीभूत बहुत अच्छे से होने लगता है। और उसके बाद उसको चिड़िया से कहते हैं बचाना चाहिए, ताकि उस फल को आप स्वीकार कर सको। कच्चा फल नहीं खाना है। यानी अगर कोई श्रेष्ठ कर्म किया, किसी ने महिमा कर दी, बड़े खुश हो गए, महिमा को स्वीकार कर लिया, अहंकार आ गया, यह कीड़ा, ये कीड़ा लग गया। ये कीड़ा लगना नहीं चाहिए, अभिमान का कीड़ा लगने नहीं देना। अच्छे कर्म करने के बाद भी कई लोगों को अच्छे कर्म का भी अभिमान आता है, तो अभिमान का कीड़ा उसको कच्चा ही खा जाता है। इसलिए उसको कच्चा खाने नहीं देना, अभिमान नहीं आना चाहिए। और फिर कहा संग से उसकी संभाल करना है, बुरी संगत में फंसना नहीं है, हमेशा अच्छे संग करते रहना है और उस संग के आधार पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है, ताकि अनेक गुना उस फल को हम प्राप्त कर सके। तो ये है श्रेष्ठ कर्म का आधार। इस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सदा जीवन जीना है। ठीक है, तो ये है कर्मों की गुह्य गति और श्रेष्ठ कर्म का आधार। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण के लिए हम परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, ध्यान करेंगे परमात्मा का। इतना अच्छा सुअवसर हम सभी को मिला अच्छी बातें सुनने का, तो हम सभी परमात्मा स्मृति में बैठते हैं। बहुत सुंदर कर्मों की गुह्य गति का एक गीत बजेगा। पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।